नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको सेफ स्कोर मारना है भाई 150। तो उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट ये आए हैं कि भैया 150 नंबर आपने स्कोर तो बता दिया, पर आपने ये नहीं बताया कि वो 150 नंबर आएंगे कैसे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि आप जूनियर असिस्टेंट में कैसे 150 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि फाइनल सिलेक्शन का मज़ा तभी है, मतलब आपके मार्क्स का मज़ा तभी है जब आपके कट ऑफ से 10 या 15 नंबर फालतू हो। आपके कट ऑफ से 2-3 नंबर भी फालतू हैं तो भी आप हर वीडियो में कमेंट करते नजर आओगे कि भैया 2 नंबर फालतू हैं, क्या हमारा हो जाएगा। तो मज़ा जब ये जब आपके इस एग्ज़ाम में 150 से ज़्यादा नंबर हो। और सेकंड, बच्चों का डाउट ये था कि इसमें टाइपिंग कब होती है, ये सब भी बताऊंगा आगे आपको वीडियो में। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको 150 नंबर लाने कैसे हैं। भाई अगर आपको 150 नंबर लाने हैं किसी भी एग्जाम में, मैं आपको कह रहा हूँ, तो आपको तैयारी के साथ साथ अपने मॉक्स पर भी बराबर ध्यान देना होगा, क्योंकि मॉक्स ही हैं जो आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में आपका ध्यान देते हैं। तो आप मॉक्स लगाएं कहाँ से, वो मैं आपको बताता हूँ। भाई टेक्स्ट बुक एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपका मॉक लगाने के लिए। और मार्केट में आजकल इसके अलावा इसके कंपेटिटिव में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है भी नहीं जहाँ आप इतने सारे मॉक्स इतनी सारी लैंग्वेज में लगा सकते हैं। ठीक है। तो टेक्स्ट बुक ने उम्मीद की किरण सेल लगाई है 13 से 14 दिसंबर, जिसमें जो आपका नॉर्मल पास जो 700 रुपये का है, 699 का, वो पास में इन्होंने 449 का किया था, 450 का किया था। पर अगर आप मेरे कूपन कोड से इसको लेते हैं जो कि है CHSI, तो आपको 12% का और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, और ये पास आपको पड़ जाएगा मात्र 395 रुपये में, मतलब 400 रुपये में से भी 5 कम। भाई इतने अमाउंट में यार, अगर आप कहीं 2-3 बंदे बाहर खाने में चले जाओगे ना तो भी आपके 400 से ज़्यादा रुपये खर्च हो जाएंगे। और यहाँ आपको 400 रुपये में पूरा ईयरली मिल रहा है आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो, जिसमें आपको PYQ भी मिलेंगे और आपको मॉक तो मिलेंगे ही। सिंपल पास में आपको सिर्फ मॉक मिलते हैं, PYQ नहीं मिलते। पर पास प्रो में आपको PYQ भी मिलते हैं, और वो भी आपको सिर्फ 400 रुपये में 5 कम में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको मिलेगा क्या क्या। एक तो स्पेसिफिक आप डास ग्रेड 4 की तैयारी कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको इसमें देखो, आप प्रीवियस ईयर जो आपका पेपर 3 सितंबर 2019 को हुआ था, और 2019 में आपके जो पेपर हुए थे वो मिल जाएंगे आपको, और आपको DSSB के सारे पैटर्न के पेपर मिल जाएंगे इसमें, है ना। जब आप इन सब को लगा लो तो ओवरऑल कहीं ना कहीं जो आपका पैटर्न होता है ना वो सबका सेम ही होता है। तो आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक पे कितने सारे, मतलब एक पास लेके आप सारे एग्जाम पास कर सकते हो, है ना। और इसमें 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के, जिसमें कि हमारे 800 एग्ज़ाम हैं। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इस टाइम पर 27 लाख एक्टिव यूजर्स हैं जो इसका पास प्रो लेके और अपने टेस्ट लगा रहे हैं। तो अगर आप इनके साथ compete करोगे तो आपको पता चल जाएगा आप मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, है ना। आप देख सकते हो GD, MTS, SSC हिंदी प्रीवियस ईयर, अगर आपको सेक्शनल मॉक देने हैं तो CGL, RPF, SI, RPF कांस्टेबल, और अभी आपके DSSS, TGT, PGT, हर चीज़ जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके। अगर आप बॉर्डर की तैयारी कर रहे हो, बॉर्डर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, तो उसके भी आपको एग्ज़ाम मिल जाएंगे। मतलब टोटल कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा मात्र 400 रुपये में। 400 में भी 5 कम है भाई, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये पास बिल्कुल बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, है ना। सबसे पहले तो भाई आपका एक डाउट मैं क्लियर कर दूं कि इसकी टाइपिंग कब होती है। ठीक है, एक डाउट कि इसकी टाइपिंग कब होगी। भाई पिछली जो 2019 वाली भर्ती थी ना, उसमें इसकी जो टाइपिंग है वो रिजल्ट के सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बाद हो गई थी। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन, समझ रहे हो आप। मतलब हम ये मान के चलें, अगर इसका एग्ज़ाम मार्च में होता है, जो कि बहुत ज़्यादा चांस है, 99% चांस है कि मार्च में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। मार्च में इसका एग्ज़ाम होगा तो 2 महीने आप मान के चलो कि ये रिजल्ट देने में भी लगाएंगे, है ना। तो मार्च से अप्रैल, मई, मई आ गया आपका रिजल्ट देने में, और फिर इसके 15 दिन बाद तो जून। तो आप भाई ये लगा के चलो कि आपके एग्जाम से आपको 2 से 3 महीने बाद आपकी टाइपिंग हो जाएगी। ठीक है। तो भाई बार बार ये कमेंट मत करना कि अब इसकी टाइपिंग कब होती है, कितने दिन मिलते हैं, क्या फलाना ढिमकाना, ये कमेंट मत करना।
मैंने आपको बता दिया जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा ना उससे 2 से 3 महीने बाद आपकी टाइपिंग हो जाएगी। तो अगर आप टाइपिंग में अच्छे हैं तो तभी स्टार्ट कर देना, अगर बहुत ही बेकार हो, टाइपिंग का टी भी नहीं पता, तो भाई आज से स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब बातें हैं अपनी मेन टॉपिक पे कि जो मैंने आपको सेफ स्कोर में 150 प्लस बताया था उसे अचीव कैसे करें। सबसे पहले तो मैं आपको उसका पैटर्न बता दूं। पैटर्न अगर किसी को नहीं पता तो बता दूं। 5 चीज आती हैं इसमें, 1 2 3 4 5, है ना। सबसे पहले रीजनिंग, फिर आपकी जीके, और शायद इसी पैटर्न में आपका एग्जाम खुल के भी आएगा। मैथ्स, 6 चीज आती हैं भाई इसमें। मैथ, फिर आपकी इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर कंप्यूटर। 100 का 100% चांस है कि आपका कंप्यूटर आपका पेपर इसी पैटर्न में खुल के आएगा। 100 का 100%। ठीक है, तो भाई रीजनिंग में आपको पता है 35-35 नंबर के हैं ही सारे, मतलब सारे तो नहीं, कंप्यूटर 25 का है बस, बाकी सारे आपके 35 के हैं। 35-25 इसी के सहारे मैं आपको बताऊंगा आपको हर उसमें कितना अपना टारगेट रखना नंबर लाने का। ठीक है भाई, रीजनिंग बहुत ईजी होती है। आप नॉर्मल पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके जो मेरे चैनल पे चलते हैं रीजनिंग के पीवाईक्यू, आप उनको देखकर आराम से इसमें 30 प्लस स्कोर ले आओगे भाई। 30 से नीचे अगर आप लाओगे तो सिलेक्शन मत सोचना इसमें। ठीक है, जीके सबकी कमजोर होती है, पर हाँ आपको हद मार के स्ट्रॉन्ग करके वो उसमें से 20 नंबर खींचने पड़ेंगे कुछ भी करके। ठीक है भाई, मैथ्स में कोई कमजोर होता है कोई अच्छा होता है, तो जो कमजोर हैं वो 25 करने की कोशिश करना, जो अच्छे हैं वो 30 प्लस करने की कोशिश करना, है ना। इंग्लिश में भाई किसी का मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट अच्छा होता है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका हिंदी अच्छा है। अगर आपका हिंदी अच्छा है तो आप 30 प्लस स्कोर हिंदी में करोगे, और अगर आपका इंग्लिश बेकार भी है तो भी मरे से मरे भाई आपको 20 स्कोर करने ही है। ये नहीं है आपका इंग्लिश बेकार है तो 0 करके आ जाओगे, है ना। और कंप्यूटर में आपके 15 से 20 नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे। नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर आप कहीं से भी पढ़ लोगे ना तो भी आपके नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे 15 से 20 के बीच। अब एक बार टोटल देखते हैं कितने हो गए। 30, 20, 50, 50 और 25, 45, 75, 75, 20, 95, 95, 15, 110, और 110 में अगर 30 जोड़ेंगे तो 140। 140 यहाँ वालों के हो गए, और इसमें 5-5 प्लस कर दो तो 150 यहाँ वालों के हो गए। अगर कोई कंप्यूटर में 20 ले आता है और कोई मैथ में 30 प्लस ले आता है तो भाई ज़रूरी नहीं है आपके रीजनिंग में 30 ही आए, हो सकता है 32 भी आ जाए, हो सकता है 33 आ जाए, क्योंकि रीजनिंग आसान आती है ना। इंग्लिश में हो सकता है आपके 25 आ जाए भाई, जब तुक्का बैठ जाए। हो सकता है हिंदी अगर आप बिल्कुल ही परफेक्ट हो सकता है आपके 35 में 35 भी आ जाए, है ना। तो भाई ये नंबर तो मैंने आपको मिनिमम बताए हैं कि अगर आप इतना भी स्कोर लेके चलोगे अपना तो भी आपके 140 से 150 के बीच में नंबर आ जाएंगे, जो कि सफिशिएंट नंबर है फाइनल सिलेक्शन लेने तक के लिए किसी भी कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये सब यूआर की बातें हो रही है। अपनी कैटेगरी में से आप 5-10 नंबर 10-15 नंबर ऐसे माइनस कर सकते हो भाई। अगर इस बेसिक चीज से भी चलोगे ना आप तो भी आपके 140 से 150 के बीच में नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे। और अगर आपके इतने इतने नंबर भी नहीं आ रहे ना हर चीज में, तो भाई आप ये समझ लो कि आपकी तैयारी अभी बिल्कुल बेसिक से भी नीचे है। अभी आप गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में घुसे ही नहीं हो। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन आपने देख ही लिया होगा, बॉर्डर में 171 यूआर की कट ऑफ गई है, और उसमें धांधलीबाजी कुछ नहीं हुई है। सब वो कहना है कि धांधली हुई है वो ये, अगर बाय चांस मान लो हुई भी है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। हम कुछ कर सकते हैं तो उसका सॉल्यूशन बताओ, कुछ नहीं कर सकते ना। तो हमें तो यही मान के चलना पड़ेगा कि नहीं हुई और 171 का टॉप गई है। तो भाई अपने आप को इसी हिसाब से प्रिपेयर करो कि मार्केट में बच्चे पढ़ने वाले हैं, हमें भी पढ़ना होगा। ये मत सोच के बैठो कि 110 पे सिलेक्शन हो रहे हैं, 120 पे सिलेक्शन हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा भाई। पढ़ो, 140 से 150 के बीच में नंबर लाओ। तो अगर 120 में भी हो जाए तब भी तो आपके लिए कोई बुरी बात नहीं है, और 150 पे भी हो जाए तो भी कोई बुरी बात नहीं है ना। पर अगर आपके 120 नंबर हैं और सिलेक्शन 150 पे हो रहा है तो फिर आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, जो शायद आप कई सालों से कर भी रहे होंगे। और अगर आप नए हो तो क्या पता आगे कई सालों तक करोगे। ठीक है, तो अगर आप पूछोगे कि इन सब्जेक्ट में इतने इतने नंबर कैसे लाने हैं,
तो भाई मैंने सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट स्ट्रेटजी बना रखी है अपने चैनल पे, वहाँ जाके आप देख लो। दोबारा आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता कि कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें क्या करें, वो उसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप वो चैनल पे वीडियो पढ़िए, वहाँ से देख लेना, है ना। और ये मैंने आपको बता दिया, इतने इतने नंबर अपने मिनिमम टारगेट लेके चलो अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप मॉक वगैरह दे रहे हो। मॉक का मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट बुक से बढ़िया मॉक कहीं नहीं है। ठीक है भाई, तो वाइंड अप करते हैं अपनी इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर मेरे से पर्सनल कुछ बात करनी हो तो कमेंट में लिख देना, भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो, मैं कॉन्टैक्ट नंबर भेज दूंगा, वहाँ आप मेरे से पर्सनल में कुछ भी बात कर सकते हो। ठीक है, तो भाई थैंक यू है आपका, दिल से थैंक यू, परमार सर की तरह थैंक यू, है ना। तो चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना, ठंड ज़्यादा हो रही है, बढ़िया कपड़े पहन के रखो, अच्छा खाओ और पढ़ते रहो। ठीक है, चलो भाई, जय हिंद।